गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसके कुछ दो टॉपिक रह गए हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल्स करने के बाद। और फिर हम लोग जो 13 चैप्टर होगा उसको अभी रोक देंगे और फिर हम पहुँचेंगे केमिस्ट्री पर। फिर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर बायो का एक आध चैप्टर लेंगे, फिर उसके बाद लौट कर हम लोग फिजिक्स पर आएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के इस जो टॉपिक चल रहा है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आयरन घरों में देखी होगी, प्रेस, सब बच्चे जनरली जानते हैं इसके बारे में। जब हम लोग अपने क्लोथ्स को, कपड़ों को आयरन करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारी आयरन होती है, प्रेस होती है, उसका एक स्विच हम क्या करते हैं, जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होने लगती है, वो हमारी जो आयरन होती है वो हीटअप करने लगती है, गर्म होने लगती है। हालांकि जो करंट था वो फ्लो कर रहा था, इसमें हमारा आयरन में फ्लो कर रहा था वायर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी जो आयरन थी वो धीरे धीरे गर्म होती चली जा रही थी। तो यानी कि ये जो इफेक्ट है वो करंट की वजह से आया है, और जिसकी वजह से ये करंट जो है वो हीटिंग एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो है क्या, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी क्या कर रही है आपकी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपकी हीट एनर्जी को जनरेट कर रही है। तो यही चीज़ हमको पढ़नी है, यही इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग सपोज कर लेंगे, कंसीडर अ करंट आई फ्लो थ्रू आर रेसिस्टर। हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं और उसको समझते हैं कि ये कंडीशन होती क्या है, आयरन वगैरह है क्या। ये मान लीजिए कोई हमारे पास एक रेसिस्टर है R ओम का, ठीक है, और इसके टर्मिनल X और ये Y है, जिनके बीच में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमने वोल्टमीटर B कनेक्ट किया हुआ है, और इसको हमने एक सेल से या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया हुआ है अमीटर A के थ्रू, ठीक है, जिससे कि आपका I एम्पियर करंट निकल रहा है। तो क्या होगा एक बार समझते हैं, देखिएगा, यहां से जो करंट I रिलीज हुआ वो आपका कहां जाता है, रेसिस्टेंस में जाता है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसके टर्मिनल के बीच में फिर पोटेंशियल आपका V जो है वो जनरेट होता है, और ये पोटेंशियल किसी टाइम के लिए रहता है, किसी समय तक। देखिए प्रेस एक साथ गर्म नहीं होती है, धीरे 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 जाके आयरन आपकी गर्म होती है। तो किसी समय के लिए इसमें आपका करंट फ्लो करता है, और हम लोग एमीटर से मेजर कर सकते हैं कितना करंट हमने फ्लो किया था या पास आउट कराया था, तो I एम्पियर आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये हीटअप करने लगता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने मान लिया है, कंसीडर, लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंसीडर अ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R, and the potential difference across the resistor is V. Let small t be the time during which a charge Q flows across. Then the work done in moving the charge Q through the potential difference V is VQ. वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर Q चार्ज फ्लो करेगा पोटेंशियल या अक्रॉस पोटेंशियल V के जाएगा, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। Therefore the source must supply energy equal to VQ in time t. टाइम t में कितनी एनर्जी सोर्स सप्लाई करेगा, VQ एनर्जी सप्लाई करेगा। Hence the power input to the circuit by the source. तो पावर क्या होगी, पावर हो जाएगी VQ,
अब देखिए पावर क्या होती है, एनर्जी कितनी सप्लाई की है उसने, वी क्यू एनर्जी सप्लाई की है। पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एक सेकंड में कितनी एनर्जी दी गई है वो आपकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। बट हीट कितने समय तक करा है, ये पावर आपने कितने समय तक दी है, तो ये पावर आपने टी टाइम तक दी है। देन हीटिंग करंट कितना आएगा, तब हीट कितना करेगा ये, वो चीज़ हमको देखनी है। देन हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। जो हीट प्रोड्यूस करेगी वो पावर इंटू टाइम करेगी, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो हीट के लिए आप लोग निकाल लीजिए। तो पावर इंटू टाइम को सॉल्व करने के लिए देखिए हम जानते हैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी दैट इज टी बाई टी दैट इज वी आई। तो वी आई हमारे पास पावर हो गई। अब ये टाइम, हमारे पास पावर क्या है वी आई और इंटू टाइम पर टी, तो वी आई टी। देन हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू वी आई टी। तो आपके पास कितनी हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी, आपके पास हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी वी आई टी। ठीक है, ये आपका टाइम टी में जब करंट आपका किसी सर्किट से आई फ्लो कर रहा है और वोल्टेज जो उसके अक्रॉस एंड्स है, टर्मिनल्स है, वो V वोल्ट है, तब जो पावर या जो हीट जनरेट होगी वो आपकी वी आई टी के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके बहुत सारे जो है फॉर्म बना सकते हैं। देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा। देन H इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई आर इंटू आई टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें आई की वैल्यू की, तो ये V अपॉन आर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम फिर से लगा सकते हैं H इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये एक फॉर्म आ गई। उसके अलावा हम हमारे पास आर इज इक्वल टू वी आई होती है, तो वी आई टी एक हमारे पास ये फॉर्म ऑलरेडी दे ही रखी है, तो इसका यूज़ करके भी हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है और जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी से बेस्ड आपके लिए आएंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और डाल लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, पहले इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। चलिए इसको रफ करते हैं, अभी हमारे टॉपिक पर आते हैं। इससे रिलेटेड अब आप लोग न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सारे फॉर्मूले हमने लगभग निकलवा ही दिए हैं। इससे जो भी डेरिवेटिव फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बेटा इसमें वो ये है इलेक्ट्रिक पावर वाला, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग लिखेंगे, समझेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, देखिएगा हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ये होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन और एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। या फिर अगर हम इसको इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में कहें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो ये चेंज की हमने बात की थी, ठीक है, वो चेंज था हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई। ये चेंज क्या था हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई। तो ये क्या है आपकी, ये ही आपकी इलेक्ट्रिक पावर है जो कि हमने इससे पहले फॉर्मूले में निकाली हुई थी। वेयर P क्या है पावर, V क्या है वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स एंड I क्या है, I है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये चीज़ें आपको पिछले में फॉर्मूले में भी दे रखी हैं। इसके अलावा और क्या क्या फॉर्म हो सकती है इसकी, V इज इक्वल टू आई आर होता है, लगाइए। देन पावर इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, दैट इज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, उसके अलावा यहाँ से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं, V अपॉन आर हो जाएगी, तो P की वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास I की वैल्यू हो गई V अपॉन आर, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन आर। ये भी आपकी एक पावर की वैल्यू हो गई। ठीक, तो हमारे पास पावर के 3 इक्वेशन होंगे, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये चीज़ें आपकी होंगी। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग आती है, वो आती है SI यूनिट ऑफ पावर।
तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, सब बच्चे जानते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। ठीक। अच्छा, कभी कभी हमारे पास जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ होता है उसमें kWh आता है, वो क्या होता है? यूनिट होता है, नंबर ऑफ यूनिट होता है। क्या होता है? जैसे हमारे पास कभी भी लाइट का बिल निकालने वाले आते हैं तो लाइट का बिल आता है, तो वो कैसे आता है? यूनिट में आता है। वो ये एक यूनिट किसके इक्वल होता है? वो एक यूनिट जो होता है वो आपका 1 किलोवाट हावर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 1 किलोवाट हावर क्या होता है समझ लीजिएगा पहले। 1 किलोवाट हावर मतलब कि अगर आप 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी 1 यूनिट हो जाएगी और 1 यूनिट का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 किलो को चेंज कर लीजिएगा पहले। 1 किलो का मतलब 1000, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट और हावर का मतलब 3600 सेकेंड। तो ये क्या हो गया? किलोवाट, यानी कि ओनली वाट सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वाट सेकेंड। अब इसके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू द पावर 6 वाट सेकेंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? वाट सेकेंड। और 1 वाट सेकेंड जो होता है वो आपका जूल के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू जो होगी 3.6 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगी। मतलब 1 किलोवाट आवर जो होगा वो आपका इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका 3.6 × 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल के इक्वल हो जाएगा। इतनी एनर्जी के इक्वल आपका 1 किलोवाट आवर या 1 जूल हो जाएगा। अगर आपने इतनी एनर्जी अपने घर में यूज़ कर ली तो 1 यूनिट का आपका खर्च आने वाला है। तो इस प्रकार से ही आपको ये क्वेश्चंस करने थे। चलिए इससे रिलेटेड एक आप न्यूमेरिकल्स को उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। नोट कीजिएगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? तो बल्ब की पावर क्या होगी? तो देखिएगा क्या चीज़ गिवन है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो कनेक्टेड है वो हमारे पास कितने वोल्ट सप्लाई जनरेटर से कनेक्टेड है? वो हमारे पास सप्लाई कनेक्टेड है V = 220 वोल्ट। ठीक है, और उसके अलावा जो करंट फ्लोइंग है हमारे पास I = 0.50 एम्पियर है। तो इन्होंने हमसे इसमें पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? बल्ब की पावर क्या होगी? देन वी नो दैट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो VI होता है। V की वैल्यू 220, I हमारे पास 0.50 अपॉन 100 हो गया। 0 से 0 22 110 12 P = 110 वाट। तो हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो 110 वाट आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी सॉल्व करने हैं। फिर आप लोग पेज नंबर 221 पर आइएगा। इसकी एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको आप लोग सॉल्व करें जितने कर सकते हैं। फिर 1-2 वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे, सॉल्व करेंगे। 1 या 2 वीडियो मैक्सिमम बनेंगे इस चैप्टर के लिए, हम आपसे बनाएंगे। और फिर उसके बाद ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे और फिर चैप्टर नंबर 13 जो होगा वो हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर हम लोग केमिस्ट्री पर जाएंगे क्योंकि हमने इसके अप्रॉक्स 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर ही लिए हैं। ठीक है, 2, 10, 11, 12 तो आपके लगभग 3 चैप्टर अप्रॉक्स पहुंच चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी के हम लोग बाद में करेंगे। आप इसके बाद केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। तो सब बच्चे जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है उतना ज़रूर सेंड करें। और मैंने देखा है मनीषा गुप्ता, आप बेटा जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है आप उसके नोट्स भी सेंड कर देते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है बेटा। आपको जो स्टडी करने को बोला जा रहा है आप सिर्फ उसके ही नोट सेंड करें। अगर आपने स्टडी की हुई है तो अच्छी बात है, आप अपने लिए सेल्फ स्टडी तैयार करके रखिए, बहुत अच्छी बात है। बट बेटा जो आपको कराया जा रहा है केवल और केवल आप उसको ही शेयर करें ग्रुप में, उसको ही डालें। ठीक है बेटा, और बाकी तो आप सब बच्चे अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो अपना काम करते रहिए बेटा और वीडियो को देखते रहिए। और किसी को कोई समस्या हो तो हमें स्कूल में आके मिल सकता है। ओके बेटा, थैंक यू।